Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material Chapter number 4 Quadratic Equation, क्वेश्चन नंबर 35 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड ऑफ बोट है स्टिल वाटर यानी कि रुका हुआ वाटर में, वो क्या होगा 15 किलोमीटर पर आवर। इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट। सो जो बोट है वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगा एंड देन वहीं से रिटर्न आएगा उसी पे ओरिजिनल पोजीशन में। अगेन जो डिस्टेंस होगा वो 30 किलोमीटर का रहेगा एंड जो टाइम लगेगा वो 4 आवर 30 मिनट का होगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो आपको स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना होगा। ठीक है, सो लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड है उसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर दो केस बनाएंगे, एक अपस्ट्रीम के लिए एक डाउन स्ट्रीम के लिए। सो एक साइड लिख लेते हैं डाउन स्ट्रीम एंड एक साइड लिख लेते हैं अपस्ट्रीम, ताकि आपको ज़्यादा बेटर से समझ आ जाए। ओके, सो डाउन स्ट्रीम में देखो, स्ट्रीम में जो स्पीड होगा वो क्या होगा 15 प्लस x। 15 रुका हुआ पानी के लिए, डाउनवर्ड्स आने के लिए जो स्पीड होता है वो पॉजिटिव में होगा, प्लस स्पीड इक्वल टू अपस्ट्रीम के लिए क्या होगा 15 माइनस x। ठीक है, अपस्ट्रीम यानी कि आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, सो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन यूज हुआ है एंड डाउनस्ट्रीम यानी कि आप सेम डायरेक्शन में आओगे, सो इसलिए यहाँ पर प्लस साइन यूज किया है। ठीक है, अब देखो स्पीड तो है, अब हमें टाइम भी निकाल सकते हैं। टाइम कैसे निकालोगे, टाइम इक्वल टू आपको पता है डिस्टेंस बाय स्पीड। सो डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर एंड स्पीड जो है 15 प्लस x, तो ये डाउनस्ट्रीम के लिए है। एंड यहाँ पर देखो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अगेन डिस्टेंस जो है 30 होगा एंड स्पीड जो होगा 15 माइनस x। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि ये अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम दोनों का जो मिला के टाइम होगा वो 4 आवर 30 मिनट का रहेगा। डैट मीन्स इसे हम टाइम 1 ले लेते हैं t1 और एक को t2 ले लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दोनों का सम होगा टाइम 1 प्लस टाइम 2 वो क्या होगा 4 आवर 30 मिनट का रहेगा। सो दैट मीन्स 4 आवर 30 मिनट का रहेगा। ठीक है, सो इसे हमने ये आवर का होगा। सो देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, मिक्स से आप इम्प्रॉपर कर सकते हो। सो 2 4 से 8 एंड 1 क्या होगा 9/2। सो यहाँ से 9/2 मिल गया आपको। एंड यहाँ पर टाइम 1 देखो 30 एंड 15/x, 30/15 प्लस x प्लस टाइम 2 क्या होगा 30/15 माइनस x। सो 30/15 माइनस x। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ से आप 30 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर क्या होगा 1/15 प्लस x प्लस 1/15 माइनस x इक्वल टू 9/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 15 प्लस x एंड नीचे है 15 माइनस x, a प्लस b a माइनस बी, तो आपको समझ आ गया होगा। तो क्या होगा ये मल्टीप्लाई में बेस सेम करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 15 स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर एंड यहाँ पर ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सो 15 माइनस x प्लस 15 प्लस x इक्वल टू में 9/2। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब देखो माइनस x प्लस x कैंसिल आउट हो गया, 15 प्लस 15 क्या होगा 30। सो देखो बाहर का 30 एंड यहाँ पर 15 प्लस 15 30। 15 का स्क्वायर क्या होगा 225 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 9/2। आगे देखो 30 मल्टीप्लाई 30 900। सो 900/225 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 9/2। अब देखो 9 1 जा एंड 900 जा इज 900। यहाँ से आपको क्लियर हो गया। आगे देखो 100/225 माइनस x स्क्वायर एंड यहाँ पर है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो 2 × 100 क्या होगा 200
इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 225 माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 225 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर है तो इस साइड भेज दो इसे, तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। एंड 225 एंड यहाँ पर 200 है, यहाँ पर लेके आओ तो ये हो जाएगा माइनस 200। 225 से 200 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या होगा 25 एंड यहाँ पर है आपका एक्स स्क्वायर। सो स्क्वायर जब इधर आएगा ये रूट में होगा, रूट 25 एंड रूट से जब कोई नंबर बाहर निकलता है तो वो क्या होगा प्लस माइनस दोनों में होगा। सो 25 जो होता है वो 5 का रूट ओवर होता है। सो 5 देखो इसमें +5 भी है एक्स का वैल्यू एंड -5 भी है, बट स्पीड जो होगा वो नेगेटिव में नहीं होगा। सो हम क्या करेंगे नेगेटिव को रिजेक्ट करेंगे, पॉजिटिव का 5 हम लेंगे। ठीक है, सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 5 km/h। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 square is 400 centimeter square. If the difference of their perimeter is 16 centimeter, find the side of each square. यहाँ पर क्या बोल रखा है, 2 स्क्वायर है तो पहले 2 स्क्वायर का नाम रख लेते हैं। तो लेट साइड्स, दो स्क्वायर्स है उसके साइड्स के जो नाम है, साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स एक्स एंड वाई। ठीक है, 2 स्क्वायर्स बी एक्स एंड सेकेंड का नाम दे देते हैं वाई। सेकेंड जो स्क्वायर का साइड होगा उसे वाई मान लेते हैं। ठीक है, वाई सेंटीमीटर एंड ये होगा एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट देखो यहाँ पर बोल रखा है कि दोनों स्क्वायर का जो सम होगा, दोनों स्क्वायर के एरिया के जो सम होगा वो होगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा वाई स्क्वायर। क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। सो एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड स्क्वायर के लिए वाई मल्टीप्लाई वाई, दैट इज वाई स्क्वायर। ठीक है, सो एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर जो होगा वो होगा आपका वाई स्क्वायर। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर पेरीमीटर की बात भी किया है, तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर एंड सेम पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई में साइड। सो 4 मल्टीप्लाई में फर्स्ट वाला जो है उसका साइड है एक्स, सो 4x होगा। एंड पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या होगा 4 मल्टीप्लाई साइड। सो सेकेंड स्क्वायर का जो साइड है वो है y, डेट इज 4y। यहाँ तक क्लियर है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रखा है, देखो जो दोनों स्क्वायर के जो एरियाज के सम है वो होगा 400। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों एरिया है। सो क्या होगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों का जो सम है वो है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो इसे हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 मेंशन करेंगे क्योंकि ये हमें बाद में यही काम आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर बोल रखा जो सेकंड कंडीशन होगा वो बोल रखा है कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर, कि दोनों स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा पेरीमीटर का वो 16 सेंटीमीटर होगा। बट ध्यान रखो कि यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि कौन सा साइड ग्रेटर है, एक्स ग्रेटर है या वाई ग्रेटर है। सो वी डोंट नो विच इज ग्रेटर, एक्स और वाई। सो देयर विल बी 2 कंडीशन। तो यहाँ पर आपका क्या कंडीशन होगा, 2 कंडीशन बनेगा। कैसे, एक तो ये हो सकता है कि देखो 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y इक्वल टू 16 हो सकता है। दोनों का डिफरेंस जो है 16 है। अगर x ग्रेटर है और y छोटा है तो ये होता। एंड और एक केस ये भी हो सकता है कि y ग्रेटर है और x छोटा है, दैट मीन्स 4y माइनस 4x इक्वल टू 16। ये वाला भी एक केस बन सकता है। तो हम दोनों केसेस के लिए ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4x माइनस 4y इक्वल टू 16 है, यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हो। तो क्या होगा x माइनस वाई इक्वल टू 16, x माइनस वाई इक्वल टू 16। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर 16/4। सिंप्लीफाई करो, 4 1 जा एंड 4 4 जा, तो यहाँ पर क्या होगा x माइनस वाई इक्वल टू में 4। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मेंशन कर देते हैं। सेम यहाँ पर करेंगे, 4 कॉमन ले लो, y माइनस एक्स इक्वल टू 16।
4 नीचे आएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 16/4, सिंप्लीफाई करो 4, सो y माइनस एक्स इक्वल टू 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ओके, अब क्या करेंगे, एक बार सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को एंड एक बार सॉल्व करेंगे 1 एंड 3 को, क्योंकि 1 तो कॉमन है, बस हमारा केस यहाँ से बना, तो एक बार 1 2 को सॉल्व करेंगे एंड एक बार 1 3 को सॉल्व करेंगे. ओके, को सॉल्व हमें करना कैसे है, हम क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे. तो x इक्वल टू क्या होगा, 4 माइनस वाई है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का y. ठीक है, एंड इसे इक्वेशन नंबर 4 अभी मेंशन करेंगे. जो x का वैल्यू है 4 प्लस वाई, x का वैल्यू क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 पे रिप्लेस करेंगे. x के जगह हम क्या लिखेंगे, 4 प्लस वाई. सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, y माइनस एक्स इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से हम y के वैल्यू निकाल लेंगे. 4 माइनस एक्स है तो उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का x, एंड इसे हम इक्वेशन नंबर 5 मेंशन करते हैं. एंड ये जो y का वैल्यू है हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे. आई होप यहाँ तक क्लियर है. तो देखो सॉल्व करेंगे 1 2 को, क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर x का जो वैल्यू है हम क्या करेंगे 1 में पुट करेंगे. ओके, सो सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2. सो क्या करेंगे, x का वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400 एंड x का वैल्यू हमारा क्या है, 4 प्लस वाई, सो 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400. ठीक है, नाउ a प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगेगा, सो a स्क्वायर दैट मीन्स 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, so 2 multiply 4 is 8 and 8 multiply y is 8y plus y square equal to 400. ठीक है, y square plus y square क्या होगा, 2y square plus 8y equal to 400. यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर जाएगा, तो ये होगा माइनस का 16, सो 400 माइनस 16 क्या होगा, 384. एंड देखो यहाँ पर भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 4y. 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो जाएगा, सो वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 384 डिवाइडेड बाई 2, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 192. सो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिला, वाई स्क्वायर प्लस 4y एंड 192 इधर लाओ तो माइनस का 192 इक्वल टू 0. अब इसे आप मिड टर्म स्प्लिटिंग कर दो, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 12y माइनस 192 इक्वल टू में 0. इन दोनों में कॉमन लो एंड इन दोनों में कॉमन लो, क्या होगा, y ब्रैकेट में y प्लस 16 एंड माइनस 12 ब्रैकेट में y प्लस 16 इक्वल टू में 0. सो एक होगा y प्लस 16 एक फैक्टर होगा एंड दूसरा फैक्टर जो होगा वो होगा y माइनस 12. ठीक है, एक बार y प्लस 16 को इक्वल टू 0 के साथ रखो एंड एक बार y माइनस 12 को इक्वल टू 0 के साथ रखो. सो ये होगा y इक्वल टू माइनस 16 एंड एक होगा y इक्वल टू प्लस 12. अब साइड जो है वो नेगेटिव तो नहीं होगा, तो ये वाला केस जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा. सो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू होगा यहाँ पर 12. ठीक है, सो देखो पुट इन इक्वेशन 4, पुट इन इक्वेशन 4, y का वैल्यू जो है इक्वेशन 4 में पुट करो. सो x इक्वल टू क्या होगा, 4 प्लस y, सो x इक्वल टू 4 प्लस y जो है 12, सो 4 प्लस 12 क्या होगा, 16. दैट मीन्स x का वैल्यू क्या होगा, 16. ठीक है, तो जब y का वैल्यू 12 होगा, x का वैल्यू क्या होगा, 16 होगा. ठीक है, नाउ सिमिलरली सेकेंड स्टेप करेंगे. सेकेंड स्टेप यानी कि सेकेंड कंडीशन करेंगे. अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 को. 1 एंड 3, सॉल्विंग 1 एंड 3. अब यहाँ पर क्या करेंगे, y का वैल्यू निकाला था हमने, पुट द वैल्यू ऑफ y जो हमने इक्वेशन नंबर 5 पे निकाला, सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400. अब हमने जो y का वैल्यू निकाला है वो क्या था, 4 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400. सो एक्स स्क्वायर
प्लस ए प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगा, सो 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8 एक्स इक्वल टू 400। ओके, नेक्स्ट देखो आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x इक्वल टू 400। नेक्स्ट देखो 2x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 400 प्लस 16 है, माइनस का 16 होगा तो 384 एंड अगेन यहाँ से 2 कॉमन जाएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 384। 2 डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 384 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 192 होगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 192 है माइनस का 192 होगा इक्वल टू 0। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब क्या करेंगे, इसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, सो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12x माइनस 192 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x ब्रैकेट में x प्लस 16 और एक होगा माइनस 12 ब्रैकेट में x प्लस 16। तो देखो x प्लस 16 एक फैक्टर होगा और दूसरा फैक्टर जो होगा वो x माइनस 12 होगा। सो x प्लस 16 क्या होगा, x प्लस 16 को एक बार 0 के साथ रखो एंड x माइनस 12 को एक बार 0 के साथ रखो, जो बेसिक मेथड है वही करा रही हूँ मैं। सो x इक्वल टू प्लस 16 है, यहाँ पर आके ये माइनस का 16 होगा एंड x यहाँ पर माइनस 12 है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस का 12। अगेन जो साइड होता है वो नेगेटिव नहीं होता, तो ये हो जाएगा रिजेक्ट, तो डैट मीन्स हमारा x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू जो होगा वो होगा आपका 12। ठीक है, अब देखो x का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 पे। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 आपका क्या था, y इक्वल टू 4 प्लस एक्स, सो y इक्वल टू 4 प्लस 12 डैट इज 16। सो x का वैल्यू जब 12 है तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू जो होगा वो होगा आपका 16। तो यहाँ पर बस इतना है कि जब x वैल्यू 16 है तो y 12 है एंड जब x 12 है तो y 16 है। बट ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, सिमिलर प्रोसेस भी है, लेंथी भी है, बट आपको ये पूरा करके आना होगा एग्जाम में। ठीक है, तो तभी आपको ये मार्क्स मिलेगा। आपने एक कर लिया दूसरा नहीं किया तो वो नहीं चलेगा, आपको पूरा ही करना होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 37 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।